हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेव नो लिमिट्स। तो हम आज देखने वाले हैं विद टाइम आउट को, जो कि कोरोटिन्स का ही एक पार्ट है कि विद टाइम आउट में हम क्या चेक कर सकते हैं कि मान लो हमने एक कैलकुलेशन परफॉर्म किया और उसका रिजल्ट हमें रिटर्न करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि हम उसमें टाइम दे देंगे कि अगर आप इतने टाइम में कर पाते हो तो ठीक है, अदरवाइज वो वाला कोड ऑफ ब्लॉक नहीं चलेगा, उससे ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चलेगा। मान लो आपको एक एपीआई कॉल करनी है, आपके पास एक कंडीशन है, अगर तो वो 5 सेकंड में रिजल्ट दे देती है तो ठीक है, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जानी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कोरोटीन्स बनाओगे और उसको कैंसिल करोगे, वो बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इनबिल्ट मेथड का यूज करते हैं विद टाइम आउट। चलिए हम चलते हैं अपने आईडी की तरफ, देन चेक करते हैं। मैं आईडी की तरफ आ चुका हूँ। तो हम यहाँ पे एक बार कोरोटिन स्कोप को लॉन्च कर लेते हैं। मैं लाइफ साइकिल स्कोप का यूज करूंगा। लॉन्च किया, हमने देखा था विद टाइम आउट, मैं करूंगा विद टाइम आउट। विद टाइम आउट किया, मैं चाहता हूं कि 200 मिली सेकेंड में अगर मेरा रिजल्ट आ जाता है, देन रिजल्ट हम करते हैं नो लिमिट प्रिंट करवा लेते हैं और इसको दे देते हैं डाटा इज इक्वल टू दिस। लेकिन डिले लगाएंगे हम 1500 मिली सेकेंड का। ओके, मैं एक बार इसको प्रिंट करवा लेता हूँ विद टाइम आउट डॉलर डाटा। ओके, ये हमारा हो चुका है कि अगर हमारा 2 सेकंड में डाटा आ जाता है तो हमें डाटा प्रिंट करवा दो, वही डाटा हमें रिटर्न करवा दो। यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड लगाने की नीड नहीं है, क्योंकि जो भी हम लास्ट में लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा, वो डाटा में आ जाएगा। कि डाटा में क्या है, अभी स्ट्रिंग टाइप का है। अगर मान लो मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, लास्ट में 0 जा रहा है तो int टाइप का हो जाएगा। अभी हम स्ट्रिंग का रहने देते हैं, प्रिंट करवा रहे हैं। मैं लॉगकैट में जाता हूँ एंड इसमें प्रिंट करवा लेते हैं ये वाला। अब मैं एक बार इसको रन करता हूँ। ये देखिए मैंने रन किया। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, उसका रिजल्ट आ गया, ठीक 15 सेकंड के बाद। जबकि 15 नहीं, सॉरी 1.5 सेकंड के बाद, जबकि हमने 2 सेकंड का डिले लगा रखा है। मान लो यहाँ पे मैं 3 सेकंड का डिले लगा देता हूँ, ठीक है, कि 2 सेकंड का मैंने दिया, अगर आपके पास 2 सेकंड में डाटा आता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको कैंसिल कर दो। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रन करते हैं। ये देखिए हमारे पास डाटा आ गया, ये माई मिस्टेक, यहाँ पे एक 0 कम थी, हमने 3 सेकंड का अब कर दिया। ये देखिए हमारे पास डाटा प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसने टाइम ज़्यादा ले लिया। ओके, क्योंकि 2 सेकंड के बाद हमें डाटा नहीं देगा। इसमें जितना मर्जी लेंथी कोड हो, अगर 2 सेकंड में होता है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। बट हमें चाहिए कि अगर नहीं होता है तो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न हो। लाइक ऐसा भी होता है कि मान लो यहाँ पे एपीआई चल रही है, अगर एपीआई का रिस्पॉन्स मेरे पास 5 सेकंड में नहीं आता है तो मुझे यूआई से लोडर बंद करना है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम क्या करेंगे, विद टाइम आउट और नल इसका यूज करेंगे। अगर तो आप हमें 2 सेकंड में डाटा देते हो ठीक है, अदरवाइज ये क्या कर देगा, रिटर्न नल। एक बार फिर से रन करते हैं। ये देखिए इसने क्या किया, नल रिटर्न कर दिया, क्योंकि उसने क्या किया, 3 सेकंड लिए थे। अभी मैं 3 सेकंड की जगह 1 सेकंड कर देता हूँ। अब रन करके देखते हैं।
ये देखिए अब इसने डाटा रिटर्न कर दिया। तो ये था हमारा विद टाइम आउट फंक्शन कि हम विद टाइम आउट को कैसे यूज कर सकते हैं। लाइक हमारे पास एक टाइम लिमिट हो, उसके अंदर हमें कोई भी कैलकुलेशन या एपीआई परफॉर्म करनी है तो हम वो कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा टाइम वो लेती है एपीआई या फिर कोई भी कैलकुलेशन तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा, हमें कुछ और परफॉर्म करना है तो हम नल का यूज़ कर सकते हैं, विद टाइम आउट और नल। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, बाय बाय।